नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट 14 अगस्त के बाद अपडेट नहीं हुई है, लेकिन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट ट्वीट किए हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि 67th CCE मेंस रिजल्ट इज़ रेडी एंड वी आर वेटिंग फॉर द ऑनरेबल कोर्ट्स क्लियरेंस टू डिक्लेयर इट, और कहा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर सर्विस प्रेफरेंसेस। ये बात यहाँ पर कही गई। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ उन्होंने हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी है। और इसी अवसर पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने, जो कि 17वीं बार इन्होंने झंडोत्तोलन किया है, इस अवसर पर उन्होंने अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको भी गिनवाई। कुल 1.5 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार का लक्ष्य भी अगले साल तक पूरा होगा। तमाम चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे चर्चित मुद्दा जिसके बारे में अभ्यर्थी चाहते थे कि नीतीश कुमार जी की ओर से कोई न कोई बयान आए। फिलहाल इस मैटर पर मुख्यमंत्री भी कुछ कहने से बचते हुए से बचे, मतलब कि दिखे कि वो इस मैटर पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ने सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि 3.62 लाख नए पद का सृजन किया गया, 2.86 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब तक 1.5 लाख नौकरी दिए जा चुके हैं, 5 लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार मिला है, तमाम चीज़ें। साथ ही साथ हर चीज़ पर इन्होंने बात कही है। लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि होने वाली है 24, 25 और 26 अगस्त को, उसके बारे में CM ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है और बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। इसलिए अभी जो एक संशय अभ्यर्थियों के मन में, खासतौर से B.Ed के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में बना हुआ है कि वो आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि अभी तक सीधे तौर पर ना तो उनको परीक्षा में बैठने से मना किया गया और ना ही उनसे ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अभी भी सरकार की ओर से कोई भी स्टेटमेंट आया नहीं है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो खासे परेशान हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में जो पत्थर गिरजा घर है उसके पास अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति जो हैं वो ऑर्डिनेंस जारी करें और B.Ed वालों को मौका दें। साथ ही साथ एक रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर आप खबरें देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक विज्ञप्ति जो है, यानी कि ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से मांग की गई है कि राजपत्र को संशोधित करते हुए यहाँ पर B.Ed अभ्यर्थियों को प्राइमरी भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि शिक्षा मंत्री ने TGT PGT के 25,000 पद रिक्त होने की बात कही, लेकिन वैकेंसी जो आई थी पिछले साल वो 4,163 पदों पर क्यों आई। तो या तो जो पुरानी वैकेंसी है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाए। और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि B.Ed में सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती होती है प्राइमरी में ही। हालांकि B.Ed को अवसर लगभग TGT में भी मिलता है, PGT में भी मिलता है और अगर वो M.Ed कर लें तो आगे हायर में भी वो जा सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो अवसर होता है और इसके लिए मुख्य तौर से अभ्यर्थी B.Ed करते हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती ही होती है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में तो कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई 69,000 के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे KVS हो गया, उसमें भी तमाम B.Ed के अभ्यर्थी जो कि इंटरव्यू दे चुके थे, अब उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। और भी जगहों पर एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई एक आधिकारिक बयान सामने आए तो बेहतर रहे। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान हाई कोर्ट से। महिला उम्मीदवारों की छाती की माप लेना अपमानजनक, हाई कोर्ट ने की भर्ती प्रक्रिया के मानदंड की निंदा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैटर है वो राजस्थान में वन रक्षक पद से जुड़ा हुआ है। वन रक्षक भर्ती में क्या हुआ था कि 3 लड़कियों को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी और हाई कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए ये कहा कि ये जो तरीका है फेफड़ों की क्षमता की जांच के लिए वो बिल्कुल जो है अवैज्ञानिक है और बिल्कुल ये मतलब कि एक तरीके से लड़कियों की जो मर्यादा है उसका ये हनन करता है, उसकी गरिमा और निजता को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेकर ये जो प्रक्रिया है इसको चेंज किया जाना
चाहिए। फिलहाल ये जो खबर है आज के लगभग सभी अखबारों में है। महिलाओं का सीना मापने वाला नियम मनमाना, ये कोर्ट ने कहा है। और एम्स से उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, तो कोर्ट ने कहा कि सीने का साइज और उसमें फुलाव फिजिकल फिटनेस या फेफड़ों की सेहत जांचने का सटीक आधार नहीं हो सकता है। भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की जांच से महिला अभ्यर्थी के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और ऐसा होना भी चाहिए। ये मतलब बिल्कुल जो है अजीब तरीके का ये एक टेस्ट था जिसको करवाया जाता था। फिलहाल कोर्ट ने इस पर जो कहा है वो बिल्कुल उचित है। और इस पर जो है देखो, आज के ज़माने में क्या है कि आपके पास मेडिकल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप चुटकियों में पता कर सकते हैं कि कौन कितना फिट है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी, आरओ या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर यूपीपीसीएस 2024 जो कि 1 साल पूरा कवर करता है करंट अफेयर, डीएसएसबी में शिक्षक भर्ती आने वाली है, यूपीपीटी, कोई भी परीक्षा हो, अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं एक सरल भाषा में कंटेंट जो कि करंट अफेयर को कंप्लीट कवर करे, तो आप करंट अफेयर की ये जो ई बुक आप सामने देख रहे हैं इसको आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो कीमत है वो 149 रुपये है, लेकिन क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये किताब मिलेगी मात्र 25 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बीएड प्राइमरी से हुए बाहर, माध्यमिक की भर्ती भी फंसी। तो बीएड अभ्यर्थियों की जो व्यथा है फिलहाल अभी तो उसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकलेगा ज़रूर, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अभी तक कोई भी स्टेटमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सरकार की ओर से नहीं आया है, और बिहार में भी अभी तक जो बीएड है उसको शिक्षक भर्ती में अलाउ किया गया है। हालांकि चेयरमैन ने कहा है, अतुल प्रसाद ने, कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपने स्वविवेक से निर्णय लें। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी तैयारी है और आपको रोका नहीं गया है तो आपको परीक्षा देनी चाहिए। आगे क्या होगा कौन जानता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने आप को बाहर कर लेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसका परिणाम भी आप जानते हैं। तो ये बेहतर होगा कि अगर आप तैयार हैं, आपने तैयारी की है, आपको रोका नहीं गया है, तो आप परीक्षा में जाके बैठें, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य सेविका से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छूट रही थी, उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 अगस्त को विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। और ये नोटिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्य सेविका के लिए जो कुल 2693 पद हैं, इस पर कुल देखा जाए तो 45,857 महिला अभ्यर्थियों की सूची परिणाम को माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 16 अगस्त द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए अनुमोदित किया गया है। यानी कि कुल मिला के 45,857 महिलाएं जो होंगी वो इस परीक्षा में शामिल होंगी। लेकिन 45,857 अभ्यर्थियों में 939 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो जेंडर कॉलम है उसमें उन्होंने पुरुष लिख दिया है। तो क्योंकि ये जो पूरी सीटें हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, इसमें पुरुषों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आयोग ने 28 और 29 अगस्त को ये जो 939 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पुरुष मेंटेन किया है फॉर्म भरते समय, तो उनसे ये कहा गया कि अगर आप महिला हैं तो पूरी डिटेल्स लेकर महिला होने के संबंध में शपथ पत्र के साथ अपने दावे की पुष्टि संबंधी अभिलेखी साक्ष्य, प्रमाण पत्र, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र और आधार कार्ड सहित आयोग में उपस्थित हों। तो यहाँ पर कहा गया कि जिन लोगों ने फॉर्म में मेल भरा है वो लोग फीमेल होने के अपने दावे की पुष्टि करें, और तभी उनको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, अन्यथा उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि मुख्य परीक्षा जो होने वाली है मुख्य सेविका के लिए वो 24 सितंबर को करवाई जाएगी, ये भी यहाँ पर मेंटेन किया गया है। तो 24 सितंबर को मुख्य सेविका की परीक्षा होगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम और मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के संबंध में यथासमय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार अपना फॉर्म आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें ये त्रुटि पाई गई है तो आप निश्चित करें कि 28 और 29 अगस्त को आप प्रयागराज में लखनऊ में आयोग में जाकर अपनी जो ये मतलब जो चीज़ कही गई है इसको आप फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि 24 सितंबर को एग्ज़ाम डेट आ गई है। बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। तो सीसैट विवाद और आयु सीमा में छूट पर आया सरकार का बयान। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा देने से वंचित हो गए थे। उन्होंने उम्र सीमा या फिर अवसरों में बढ़ाव की मांग की थी। साथ ही साथ सीसैट का जो लेवल है
उसके लिए फिर से विचार करने की बात यहाँ पर की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी यानी कि आईएसपीसीएस के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इस परीक्षा का आयोजन 2023 में 28 मई को करवाया गया था। ये यूपीपीसीएस के बाद करवाया गया था। यूपीपीसीएस का जो प्री था वो 14 मई को था। फिर इसका परिणाम भी यूपीपीसीएस से पहले ही आ गया था। 12 जून को इसका परिणाम आ गया। 14,624 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए। मेंस की परीक्षा अभी होने वाली है। तो संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के कुछ असफल उम्मीदवारों ने कोर्ट ऑफ लॉ में अपील की थी। कैट यानी कोर्ट ऑफ लॉ नई दिल्ली की मुख्य बेंच ने 3 अगस्त 2023 को अपील खारिज कर दी थी, जबकि रिट याचिका संख्या 8626/2023 वर्तमान में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संसदीय समिति से जुड़े विभागों द्वारा जताई गई चिंताओं पर विचार किया है, लेकिन परीक्षा के जो प्रावधान है उसमें जैसे कि आयु सीमा में बदलाव वगैरह इसको जो व्यवहार नहीं पाया गया, यानी कि एज लिमिट तो नहीं बदलेगी, लेकिन बाकी जो चिंताएं हैं उस पर विचार किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ सवाल हैं, जैसे कि क्या सरकार कोविड महामारी और लॉकडाउन के चलते अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट या प्रयासों में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई विचार कर रही है। ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। अभी सरकार की ओर से कोई खास जवाब नहीं आया है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपसे पुनः कहना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपको ये जो PDF है इसको जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि इस PDF में आपको कंप्लीट करंट अफेयर टू दी पॉइंट बहुत ही कम पेजेज में अवेलेबल करवाए गए हैं। मात्र 17-18 पन्ने में पूरा महीना कवर हो जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।